प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है अपने आप को प्रभु न कहलाना। जब प्रभु यीशु के आदेशानुसार पतरस कर्नेलियुस के घर गया था और जब पतरस भीतर जा रहा था तो कर्नेलियुस ने उससे भेंट की। कर्नेलियुस कैसरिया में इटालियन पलटन का सूबेदार था। वो यहूदियों के लिए अन्य जाति का था, परंतु वो अपने घराने समेत प्रभु का भय रखता था। उसका व्यक्तित्व सुनामी था। वो बहुत दान धर्म करने वाला था और परमेश्वर से नित्य प्रार्थना किया करता था। उसकी प्रार्थनाएं और दान का स्मरण खुद परमेश्वर ने किया था। इसलिए परमेश्वर ने उसे दिन के तीसरे पहर के निकट एक दर्शन दिया और उस दर्शन में कर्नेलियुस ने स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक दूत ने भीतर उसके पास आकर कहा, हे कर्नेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, उसे बुलवा ले। और उधर पतरस भी जब दोपहर के निकट कोठे पर प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने उसे बेखटके कर्नेलियुस के घर जाने के लिए एक दृष्टांत दिया था, ताकि वहां जाकर वो प्रभु का वचन उनके साथ साझा करे। जब कर्नेलियुस ने पतरस को आते देखा तो उसने पतरस के पांव पड़ के उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। कर्नेलियुस बड़ा नम्र व्यक्ति था और वो पतरस को आदर दे रहा था और पतरस भी उसकी भावना को समझ रहा था, परंतु उसे पूरी तरह समझ थी कि वो अपने आप का मान सम्मान करवाने के लिए नहीं, बल्कि कर्नेलियुस के यहाँ पर आए हुए लोगों को प्रभु यीशु से जोड़ने और उसी का आदर करने के लिए आया है जो आदर के योग्य प्रभु है। और वो यह भी जानता था कि हमें केवल प्रभु के चरणों में ही झुककर उसे प्रणाम करना है और उसी की उपासना करनी है, न कि अपने आप की उपासना करवानी। हमें सब मनुष्यों का आदर करना है और किसी भी व्यक्ति को निषिद्ध नहीं समझना है। जिसे प्रभु ने शुद्ध ठहराया है उसे हमें अशुद्ध नहीं कहना है। यह परमेश्वर की आज्ञा है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की ही सृष्टि है। वो समस्त मानव जाति का प्रभु है, इसलिए हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना है। वचन कहता है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से सच्चा स्नेह रखो और दूसरे को अपने से बढ़कर मानो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो तथा झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी न करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। परंतु जब हम किसी के पांव पड़ के उसे प्रणाम करते हैं तो हम उसे प्रभु का स्थान दे देते हैं और जैसे कि उसकी उपासना करते हैं और अपने लिए उस मनुष्य को या उस निर्जीव मूर्त को प्रभु बना लेते हैं। परंतु हम जानते हैं कि प्रभु एक ही है और वो जीवित है। और जब हम किसी मनुष्य को, किसी वस्तु को या किसी मनुष्य के हाथ से बनी हुई मूर्त को प्रणाम करते हैं तो हम उस जीवित परमेश्वर का इनकार करते हैं और जीवित परमेश्वर को, जिसे हम अपने आत्मा में महसूस कर सकते हैं, उसे अनदेखा करके किसी मनुष्य में या किसी वस्तु में परमेश्वर को ढूंढने लगते हैं। परंतु हम देखते हैं कि इस धरा पर कोई भी मनुष्य परमेश्वर की तरह परिपूर्ण नहीं है और जो आज हमें अच्छा दिखाई देता हो वो कल भी हमें अच्छा ही लगेगा, इस बारे में हम आश्वस्त नहीं रह सकते। और जब वह मनुष्य हमारे मन में खटकने लगता है तो हम उसके कारण जीवित परमेश्वर से भी खफा हो जाते हैं और उसका त्याग कर देते हैं, क्योंकि हमने उस मनुष्य को परमेश्वर समझ लिया होता है और उसके द्वारा बताई गई बातों में ही परमेश्वर को ढूंढ लिया होता है, परंतु हमने परमेश्वर की व्यक्तिगत तौर पर पहचान नहीं की होती है। इसलिए हम मनुष्य के कारण परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तथा जो अपने पांव पड़वाता है वो अपने आप को गुरु या प्रभु बनाता है। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम अपने आप को रब्बी अर्थात गुरु न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम किसी का मार्गदर्शन ही न करो, परंतु तुम अपने आप को आप ही बड़ा न बनाओ, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाता है।
परंतु जो तुम में बड़ा है वो सेवक की नाई बने, ऐसा यीशु हमसे कहना चाहता है। और इसके साथ ही वो कहता है कि तुम अपने आप को प्रभु भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा प्रभु एक ही है और वो मसीह है। और जो कोई अपने आप को आप ही बड़ा बनाने की चाह रखता है और उसमें घमंड प्रवेश करता है, तो वो प्रभु की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो करता ही है, परंतु प्रभु के अधिकारों में भी हस्तक्षेप करने लगता है। और वो अपने घमंड में इतना बढ़ जाता है कि जाने अनजाने में वो प्रभु का ही स्थान लेने की कोशिश करता है और वो अपने आप को प्रभु समझने लगता है और प्रभु की अगुवाई में, उसकी अधीनता में नहीं रहता। यह स्वभाव परमेश्वर की ओर से नहीं आता, बल्कि शैतान की ओर से आता है, जो कि पहले एक स्वर्गदूत ही था, जो स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के सम्मुख रहता था, परंतु इसी घमंड भरे रवैये के कारण वो प्रभु बनना चाहता था, और जिस कारण उसका स्वर्गीय स्थान से पतन हुआ और आज वो शैतान कहलाता है। जिसने जंगल में की परीक्षा में प्रभु यीशु को भी उसे गिरकर प्रणाम करने के लिए कहा था, परंतु उसे प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन के द्वारा ही भगाया कि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। क्योंकि जब हम प्रभु की मर्जी के खिलाफ जाकर या उसकी बातों के विपरीत आचरण करते हुए किसी मनुष्य को, किसी भौतिक चीज़ों को या दृश्य अदृश्य बातों को ज़्यादा ही अहमियत देने लगते हैं या उसका पीछा करते हैं, तो हम उसे अपने लिए प्रभु ही बना लेते हैं और उसकी उपासना करने लगते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमें यही सीख दे रहा है कि हमें अपने प्रभु को छोड़ किसी को भी उसके पाँव पड़ के प्रणाम करते हुए प्रभु नहीं बनाना है और न ही दूसरों को अपने पाँव पड़वाते हुए उनके लिए प्रभु बनना है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रभु होकर भी हमारे लिए नम्र हुआ है। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपना लाभ न समझा, वरन उसने अपने आप को रिक्त किया, अर्थात मनुष्य की समानता में होकर परमेश्वर के दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, इसलिए कि तीसरे दिन मरे हुए में से वो जी उठे और मृत्यु पर जयवंत हो जाए और हमें पाप, श्राप और मृत्यु से छुड़ाए और दूसरी मृत्यु हमारे हिस्से में न आए और हम उसके संग परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक वास करें। इस कारण परमेश्वर ने उसे सबसे महान, अत्युच्च किया और उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया, जिसमें आज हमारा उद्धार होता है, ताकि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना यीशु के नाम से टेका जाए और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, जिससे कि सब उद्धार पाए और नरक की आग में न झुलसते रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु होकर भी हमारे लिए नम्र बना और आज भी वो मनुष्यों के हाथों से बनाए गए आलीशान मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में रहना पसंद करता है। वो चाहता है कि हम सब विश्वासी मिलकर उसका मंदिर बन जाए और उसके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चले, ताकि हम भटक न जाए, इसलिए उसके प्रभुत्व में रहे। परमेश्वर ने मनुष्य के मिट्टी के देह में आत्मा डालकर उसे अपने ही स्वरूप में रचा है तथा अपने आत्मा में से हमें देकर अपने अनंत प्रेम से हमें प्रेम किया है। प्रभु यीशु हमारा मित्र होना चाहता है। वो कहता है कि जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। पहले वो हमारा सच्चा मित्र बना है, क्योंकि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और सच्चे मित्र के जैसे ही उसने हमें वो सारी बातें बता दी है जो बातें उसने पिता से सुनी, और आज भी उसका पवित्र आत्मा हमें जो कुछ सुनता है उन सारी बातों को बताता है, यहाँ तक कि आने वाली बातों को भी बताता है। और जैसे वो हमारा मित्र होना चाहता है, वैसे वो यह चाहता है कि जैसा वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने देह के चढ़ावे के द्वारा हमें पवित्र किया है और सर्वदा के लिए सिद्ध किया है।
तथा जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे मन को हरदम नया करता जाता है ताकि हम उस पवित्रता में बने रहें और परमेश्वर के स्वभाव में ढलते रहें। परंतु इस बात को हमें अपने जहन में रखना है कि हम अपने ही मन से दूसरों पर अधिकार चलाते हुए प्रभु यीशु के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। प्रकाशित वाक्य 3:21 के अनुसार जो जय पाएंगे उन्हें वो खुद अपने सिंहासन पर बिठाएगा, क्योंकि वो हमारा प्रभु है और हम सब उसकी सृष्टि है। वो हमारा कुम्हार है और हम सब उसके हाथ के काम हैं। इसलिए घमंड भरे रवैये पर चलते हुए हमें अपने आप को प्रभु नहीं बनाना है और न ही प्रभु यीशु को छोड़ अन्य किसी मनुष्यों को, वस्तुओं को, वचन के विपरीत बातों को या अपने ही मन की कल्पनाओं को अपने लिए प्रभु करके नहीं बनाना है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।